Anji, good morning everyone. So the topic which we are going to start today is our grammar topic, that is direct and indirect speech. हाँ जी, when I say direct speech, इसका मतलब सीधी बात कहना. डायरेक्ट कहते हैं ना, डायरेक्ट बोलो, किसी को मत बताओ मेरे बारे में, डायरेक्ट मुझे बताओ. सुना है ये? सो डायरेक्ट स्पीच जो हम डायरेक्टली उस पर्सन को कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो किसी पर्सन के थ्रू उस पर्सन तक बात पहुंच रही है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. डायरेक्ट स्पीच and indirect speech, right? हाँ जी बेटा, you please note down everything on your grammar notebooks also, because there are important points which you need to keep in mind when we talk about this chapter. So name of our chapter is direct and indirect speech. Direct speech, as the name itself tells, सीधा हम जब किसी से कोई बात कहते हैं. Indirect speech जब हम indirectly किसी person को कुछ कहते हैं, right? मैंने शिप्रा को डायरेक्टली बोला that you are a good student, right? ये मेरी और शिप्रा की सीधी बात हो रही है. पर अगर इसके मदर पीटीएम पे आते हैं, मैं शिप्रा के बारे में बात करती हूं, मैं क्या कहूंगी? शी इज अ गुड स्टूडेंट. जब मैं शिप्रा के साथ डायरेक्टली बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं यू आर अ गुड स्टूडेंट. तो जब मैंने डायरेक्टली उसके साथ बात करी, तो मैंने क्या प्रोनाउन यूज किया? यू. जब मैंने इनडायरेक्टली उसके बारे में बात करी, तो मैंने क्या कहा? शी. ठीक है. सो सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है. The teacher said that this class is very naughty. Let me write it in a single line so that I'll be able to make it more clear to you. Let me change the sentence also. Okay. She said, I am happy. She said, I am happy. जब हम डायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इन दैट केस हमारा सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमास में. जिस किसी ने जो बात कही है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, क्योंकि वो उस पर्सन की वर्डिंग है, राइट? अब इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट ये एंड अनदर पार्ट इज दिस, राइट? तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाँ जी मान्या, दिस इज रिपोर्टिंग verb, right? And what do we call this part of the sentence? Yes, Mridul. Right answer, reported speech. You please note down these things in your notebook also, so that whenever you
turn the pages to revise it. You are clear what we have read. So इस sentence के दो parts हैं बेटा. The direct speech is written in this way, where there are two parts of the sentence. This part is called reporting verb, and the wording which is in inverted commas, it is called reported speech. ये वर्ड्स ध्यान रखने, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो हमारे सेंटेंस का पार्ट है शी सेड आई एम हैप्पी. ये डायरेक्ट स्पीच है. अब मैंने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? शी सेड. अब मैंने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसे. इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर्सन की एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होगी, उसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना. सो शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए हमने क्या लिखा? दैट. शी सेड दैट शी इज हैप्पी. अब अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस में थोड़ी सी गलती है. यस अंशिका, शी वॉज हैप्पी. अब हमने वॉज क्यों लिखा? मान्या, पहले कहा था. ओके, हाँ जी, अच्छा जी. आई हैव गॉट. हाँ जी बेटे, कम मास्क नीचे करो, वहां पे सेड है. वेरी गुड बेटा. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, हमें दो चीजें याद रखनी है हमेशा. क्या? चेंज ऑफ पर्सन, जब मैं चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रही हूं बेटा, तब आपने ये नोटिस किया होगा कि इस सेंटेंस में यहां पे आय था, पर जब मैंने इसको इनडायरेक्ट किया तो ये बन गया शी. ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ पर्सन है. दूसरा, चेंज ऑफ टेंस, या फिर हम वर्ब कह देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. चेंज ऑफ टेंस. सो जब हमने किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तब ये दो चीजें होती हैं. पर उसमें भी एक कंडीशन है. ये चीज चेंज ऑफ पर्सन होना ही होना है. इट इज अ मस्ट. चेंज ऑफ पर्सन होना ही है. पर जो हमारा चेंज ऑफ टेंस है, वो हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है. अब यहां पे आपने वर्ब इज थी वॉज कर दी, यहां पे चेंज होना था ये टेंस, पर हमें कैसे पता चला कि यहां पे ये वर्ब चेंज होनी है? हम इसमें वर्ब में चेंज तब करेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें पास्ट. समझ आया? अब मैं एक सेंटेंस और. अब आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. जब हम पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो दो चीजें होती हैं. एक चेंज ऑफ पर्सन होता है, दूसरा चेंज ऑफ वर्ब होता है. चेंज ऑफ पर्सन हर एक सेंटेंस में होना है, इररिस्पेक्टिव क्या वर्ब है क्या नहीं है, चेंज ऑफ पर्सन होना ही होना है. इट इज अ मस्ट. अब चेंज ऑफ टेंस की बात है, ये समझने वाली है. पहले चेंज ऑफ पर्सन भी बताऊंगी मैं आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कैसे प्रेजेंट की बात कर रही हूं
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आपके लिए चेंज ऑफ टेंस इजी हो जाएगा। अब अगर आप ये तीनों सेंटेंसेस देखिए, आई विल इरेज द आंसर। अब आप तीनों सेंटेंसेस देखिए, तीनों सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सा है? She said, she says, she will say। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ये said है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे says है, V1 मतलब प्रेजेंट टेंस है, she है तो यहाँ पे says है। अब she will say, ये आ गया हमारा फ्यूचर टेंस। ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है पहले? अब मैंने कहा था चेंज ऑफ पर्सन सारे सेंटेंसेस में होना है, पर चेंज ऑफ टेंस सिर्फ इसमें होना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इज इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, फिर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता। क्लियर? एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब हम चेंज ऑफ टेंस कहते हैं, चेंज ऑफ टेंस का मतलब चेंज ऑफ वर्ब कहते हैं, तो हम सिर्फ इधर चेंज करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ब है सिर्फ वो टेंस चेंज होता है, ये वाला नहीं चेंज होगा। बच्चे ये गलती करते हैं, व्हाट दे डू, वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है उसको भी चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज होता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ व्हेन आई से कि मैंने एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, उस केस में एक तो चेंज ऑफ पर्सन होगा, दूसरा हम कहते हैं चेंज ऑफ टेंस होगा। पर जो चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर हमारा टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, फिर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। अगर यहां पे ऐसे भी होता, she says I was happy, so in that case also she says इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके that she was happy। चाहे हमारे पास यहाँ पे says है, पर हमने ये वाली वर्ब चेंज नहीं करनी। ये वाली वर्ब तब चेंज होगी जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना सबको क्लियर है? कल हम जब स्टार्ट करेंगे तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू मी फर्स्ट, और कल हम लर्न करेंगे हाउ टू चेंज द पर्सन एंड हाउ टू चेंज द टेंस। इज दिस क्लियर?